नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जल समीर व स्थल समीर को बड़े ही अच्छे से पढ़ेंगे और मेरी आपसे गारंटी है कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो फिर आपको इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखिए और अंत में बताकर जाइए कि क्या मैंने सच कहा या झूठ। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जल समीर व स्थल समीर। समीर का मतलब होता है हवा। ठीक है, हवा का पर्यायवाची शब्द है समीर। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा देखेंगे कि जल समीर और स्थल समीर किसे कहते हैं। तो जब हवाएं समुद्र से स्थल की ओर बहती है उसे हम जल समीर कहेंगे, और हवाएं अगर स्थल से समुद्र की ओर बहे उसे हम स्थल समीर कहेंगे। इसमें आपको एक चीज याद रखना है, जल है यानी कि हवाएं जल से शुरू होगी, समुद्र से हवाएं शुरू होगी और स्थल की ओर बहेगी, और स्थल है यानी कि हवाएं स्थल से शुरू होगी और समुद्र की ओर बहेगी। ठीक है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं आएगा। अब मैं आपको एक दो चीजें लिखवाऊंगा जो आपको याद रखनी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको अगर ये दो तीन चीजें याद रहेगी तो फिर आपको आगे समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, एक तो आपको याद रखना है कि जो हवाएं होती हैं वह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। ठीक है, हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहेगी या बहती है। हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहेगी। ठीक है, अगर कहीं उच्च वायुदाब है और कहीं दूसरी जगह निम्न वायुदाब है तो हवा उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर बहेगी। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा बहती है। दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है कि गर्म हवा ऊपर उठती है तथा ठंडी हवा नीचे बैठती है। ठीक है, मानो किसी स्थान कोई स्थान गर्म है तो गर्म होगा तो वहां की हवाएं भी गर्म होगी और हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी। ठीक है, आगे पूरा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे इस जल समीर और स्थल समीर के संदर्भ में। एक चीज आपको यहाँ पर और याद रखनी है कि जो स्थलीय भाग होता है वह जल्दी तो गर्म होता है, जो जलीय भाग की तुलना में जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है। ठीक है, आपको एक चीज ये भी याद रखनी है। ठीक है, स्थल भाग जल्दी गर्म होता है वह जल्दी ही ठंडा होता है, जबकि जलीय भाग इसके विपरीत है। ठीक है, यानी कि स्थलीय भाग जो जल्दी ठंडा होता है और जल्दी ही गर्म होता है, इसके विपरीत जो जलीय भाग है वह देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। अब हम समझेंगे जल समीर और स्थल समीर के पीछे का जो लॉजिक है ये। तो यहां मैंने एक समुद्र बना दिया। ठीक है, क्या है ये? समुद्र। सबसे पहले मैं दिन का समय लूंगा। ठीक है, यहां पर क्या है? दिन के समय यहां पर एक सूर्य होगा, सन। दिन का समय है तो दिन के समय में धूप होगी, तो धूप से ये जो स्थलीय भाग है ये क्या है? स्थल। स्थलीय भाग गर्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो स्थल वाला भाग है वो जल की तुलना में जल्दी गर्म होगा, तो जैसे ही दिन हुआ तो स्थल वाला भाग गर्म हो गया। ठीक है, और समुद्र वाला भाग है वह स्थल की तुलना में ठंडा होगा। तो अभी ठंडा भाग है, स्थल गर्म होने से
यहाँ की जो हवाएं होगी वह गर्म होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्थल गर्म हो चुका है तो यहाँ की हवाएं गर्म होगी और हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि गर्म हवाएं ऊपर उठती है, तो यहाँ की हवाएं गर्म होगी। दिन का समय है, धूप है, और धूप में स्थल वाला भाग जल्दी गर्म होगा, जबकि समुद्र वाला भाग अभी गर्म इतना नहीं हुआ है। तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठेगी, ठीक है, हवा गर्म होगी और गर्म होकर हवा ऊपर उठेगी। तो आगे मैंने आपको बताया था कि उच्च वायुदाब से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर बहती है, तो यहाँ पर हवा ऊपर उठेगी तो यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा, जबकि यहाँ की तुलना में यहाँ जो स्थान है जो ठंडा है, तो ठंडा है तो यहाँ पर हवाएं नीचे बैठी हुई है, ठंडी हवाएं हैं, ठीक है। तो ठंडी हवाएं हैं और यहाँ पर निम्न वायुदाब है, तो यहाँ की हवाएं यहाँ पर बहेगी, ठीक है। लॉजिक पहले वाला काम करेगा, हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहेगी। तो यहाँ पर तापमान इतना नहीं है, यहाँ पर तापमान ज्यादा है और गर्म हवाएं, यहाँ पर स्थलीय भाग गर्म होने के कारण यहाँ की हवाएं गर्म होती हैं और गर्म होकर हवाएं ऊपर उठती हैं, जिस कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और यहाँ की हवाएं स्थल भाग की ओर बहेगी, ठीक है। और जो इस हवाओं को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे जल समीर, ठीक है। तो जल समीर कब बहेगी, तो जल समीर बहेगी दिन में, ठीक। और अब इसके विपरीत हम स्थल समीर को पढ़ते हैं, तो हम स्थल समीर कब बहेगी, तो स्थल समीर बहेगी रात को, ठीक है। तो अब हम सूर्य भगवान को छोड़कर अब हम लेंगे चंद्रमा, ठीक है। ये क्या है, मून। तो अब रात का समय है, रात का समय है, तो पहले तो पूरे दिन 12 घंटे दिन रहा, दिन में ये तो 1-2 घंटे में ही स्थल गर्म हो गया था, ठीक है। और ये पूरे 12 घंटे में शाम तक तो समुद्र भी गर्म हो गया, ठीक है। अब शाम हो गई और शाम में जैसे ही थोड़ा बहुत मौसम ठंडा हुआ तो स्थल भाग तो ठंडा हो गया, लेकिन जैसे समुद्र को लगभग 12 घंटे गर्म होने में लगे थे वैसे ही सुबह तक ये ठंडा होगा। तो अभी स्थल भाग तो ठंडा हो गया और अभी ये गर्म है। तो अब इसके विपरीत, जो पहले वाले के विपरीत स्थिति बनेगी कि ये जो भाग गर्म होगा तो यहाँ की हवाएं भी गर्म होगी, ठीक है। और हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी और यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा, जबकि ये भाग स्थल वाला भाग ठंडा है, क्योंकि जैसे ही शाम हुई थोड़ा बहुत वातावरण ठंडा हुआ तो यहाँ का भाग जल्दी ठंडा हो गया, क्योंकि स्थल वाला भाग जल्दी ठंडा होता है। तो यहाँ का भाग ठंडा हो गया और यहाँ की हवाएं अब समुद्र की ओर बहेगी, ठीक है। तो ये स्थल समीर कहलाएगी, स्थल समीर। तो स्थल समीर कब बहेगी, तो रात को बहेगी, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में।